वो कह रहे देखिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की वजह से नहीं हो रहा है, ये सब डॉक्यूमेंट्री की वजह से हो रहा है, और अगर हो रहा है तो आप फिर बोलिए डंके की चोट पे कि हाँ इसी वजह से हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, संजय जी आ रहा हूं एग्जैक्टली इसके बाद। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आचार्य जी अपने जमाने के हैंगओवर में अटक गए हैं। हैंगओवर 1970 में जब इंदिरा जी ने बीबीसी के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, तो उन्होंने क्लियर कट कहा था सरकार के खिलाफ स्टोरी छापी है, इसलिए प्रतिबंध नहीं लगाया था। दर्शकों को बता देना चाहता हूं, बंद करके ताला लगवा दिया था बीबीसी के दफ्तर पे, और जो उनके इंग्लैंड के कर्मचारी थे उनको जबरन पकड़कर ब्रिटेन की फ्लाइट में बैठा दिया गया था, और साफ साफ कहा था भारत के खिलाफ खबर, हमारी सरकार के खिलाफ खबर छापी है। इसलिए हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने तो सिर्फ यह कहा कि जो आपको नोटिसेस दिए गए जो कि फॉरेन फंड ट्रांसफरिंग ऑफिसर्स के द्वारा हैं, फॉरेन फंड के एलोकेशन के लिए हैं, वो भी आपने नहीं माने, तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आपको नोटिस दिया है, उस पर भी आपने प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है। तो ये तो एक सामान्य प्रतिक्रिया है जो किसी भी भारतीय व्यक्ति या भारतीय संस्था बताइए संजय जी। हाँ, आपके जमाने में और भी था। 14 अगस्त 1975 को कांग्रेस के सांसदों ने प्रस्ताव पारित किया था। यानी कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि इस पे बैन लगा देना चाहिए क्योंकि इनके खिलाफ है, और इनको अपने जमाने का इसलिए याद होगा, मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं। जब 1987 में एक बड़े अखबार ने स्वर्गीय राजीव गांधी से बोफोर्स को पर डे 10 प्रश्न पूछने शुरू किए थे, तो इनकम टैक्स का छापा ही नहीं पड़ा था, बिजली काट दी गई थी, बंद कर दिया गया था अखबार। नाम बताना हो तो याद दिला दे, इंडियन एक्सप्रेस की बात कर रहा हूं आपसे। तो आप अपने जमाने के हैंगओवर में अटके हुए, इसलिए आपको लग रहा, हम साफ कह रहे हैं ये बिल्कुल टेक्निकल मामला है, केवल फॉरेन फंड के बारे में जानकारी न देने के कारण लोग जानकारी लेने संजय सिंह कुछ प्रकार के न्यूज से कोई मतलब